दोस्तों, क्या आपको पता है किताबें भी बातें करती हैं? ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। सामान्य तौर पर किताबें बातें नहीं करती हैं, लेकिन भूत वर्ष में कहा जाता है कि किताबें हमें ज्ञान देती हैं, हमसे बातें करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, और ये सच भी है। मैं ये बात नहीं कह रहा। मेरा सामना एक ऐसी किताब से हुआ था जो दिखने में तो बेहद डरावनी थी और मुझसे इंसानों की तरह बातें करती थी। इस किताब की वजह से मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मैं जब भी उस डरावनी किताब को घर के बाहर फेंकाता, वो अपने आप मेरे घर में आ जाती थी। इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। दोस्तों, ये आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन जिसके साथ घटती है वही इस खौफ को समझ पाता है। दरअसल मुझे पुरानी से पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। ये शौक इस कदर था कि मैं पुराने से पुराने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाया करता था। एक बार मैंने कई सारे किले घूमने की योजना बनाई और बैग उठाकर चल दिया। अपने रास्ते इस दौरान मैंने कई बड़े और कई छोटे किले भी घूमे। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। घूमने के दौरान मैं एक गांव में रुक गया। इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा पुराना किला था। सुबह होते ही इस किले को घूमना था। सुबह जब मैं किले के अंदर गया तो देखा कि किला खस्ता हालत में है। वहीं किले में एक बड़ा से बरगद का पेड़ भी लगा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। मैं उससे बातें करने के लिए चला गया। वो थोड़ा अजीब था। जब मैंने उससे किले के बारे में बात करना चाहा तो उसने मुझे एक किताब दे दी। जैसे ही वो किताब मेरे हाथ में आई, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसके बाद मैं किताब को लेकर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह मैं अपने घर के लिए निकल गया। किताब देखने में बहुत ज्यादा डरावनी सी दिख रही थी। घर पहुंचते ही मैंने किताब निकालकर टेबल पर रख दिया। जैसे ही मैंने किताब को टेबल में रखा, तभी अचानक से आवाज आई, मुझे रखने के लिए लाए हो या पढ़ने के लिए? मैंने ये डरावनी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान लगाया तो पता चला कि किताब से आवाज आ रही है। इसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। इतना ही नहीं, मैं जब कमरे से बाहर की ओर जाने लगा तो किताब हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगी। इतना सब भयानक मंजर देखकर मैं वही बहुत ही ज्यादा डर गया और तभी अचानक किताब से एक बेहद घिनहा इंसान बाहर निकला और मुझे किताब पढ़ने के लिए बोलने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि मैं वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई भी नहीं था, ना तो उस किताब का कुछ पता था और ना ही उस डरावने भूत का। इस हादसे के बाद से मैंने किताब पढ़ना ही छोड़ दिया। एक आदमी रात के समय अपने घर जा रहा था और रास्ते में चलते चलते अचानक से आवाज आई, ठहरो। आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने पलट कर देखा, मगर कोई उसे नजर ना आया। वह वापस फिर अपने रास्ते पर चल दिया। तभी आवाज दोबारा उभरी, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वो व्यक्ति वहीं रुक गया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था, उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घनेरे वृक्ष लगे हुए थे। आवाज वहीं से गूंज रही थी। उस व्यक्ति ने उन्हीं घनेरों वृक्ष की ओर दृष्टि दौड़ाई। तभी आवाज आई, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं रोका गया है, बल्कि इसमें तुम्हारे फायदे की ही बात है। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने पूछा डरते हुए। यह सवाल अभी मत करो। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुभाष है। सुभाष, ध्यान से देखो उस जमीन को जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस जमीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता नजर आएगा। उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया, यानी उसने अपनी आंखों के सामने वाली जमीन पर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर जमीन के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वह झट से उस चमकते हीरे की ओर भागा। जब वह हीरे तक पहुंच गया
तो उससे कहा गया, यह चमकती हुई चीज हीरा है, तुम इसे उठा लो, फिर इसके नीचे की जमीन की सारी मिट्टी खोद डालो, तुम्हें जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। सच, सुभाष खुश हो गया। उसने चमक रहा हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी वह वहां की जमीन की मिट्टी खोदने में जुट गया। लगभग 2 फुट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वह बुरी तरह डर गया और चीख मारकर अपना स्थान छोड़ने को विवश हो गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने गर्दन काटकर सर वहां दफन कर दिया था। गड्ढा खुद जाने के बाद वह कटा सर हवा में उड़ने लगा। उसने सुभाष से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, इतना खजाना दूंगा कि तुम्हारी नस्लें दर नस्लें बैठ कर खाएंगी। उसकी बातों से सुभाष के मन का भय तो खत्म हो गया, मगर उसे घबराहट बराबर हो रही थी। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस तरह चलूं तुम उसी तरफ मेरे साथ आओ। ठीक है, सुभाष ने कहा, और फिर वो डरावना चेहरा पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा। सुभाष उसके साथ साथ पश्चिम दिशा में चलता रहा और लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटा सर रुक गया। सुभाष भी वहीं रुक गया और उसने सुभाष से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद लो, तुमको हीरे जवाहरात यहीं गड़े हुए मिलेंगे। अच्छा, सुभाष खुशी से उछलकर बोला। फिर उसने जल्दी जल्दी वहां की मिट्टी खोदना शुरू कर दी और मिट्टी खोदते खोदते उसे वहां से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर सर कटा धड़ अवश्य नजर आ गया, वो भी बहुत डरावना। उसे देख सुभाष चीख मारकर अपना स्थान छोड़कर भागने लगा। तभी हवा में ठहरी उस डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, यह मेरा शरीर है। सुभाष सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रहा था। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य और करना है, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब 1 प्याला कहीं से खून और लेकर आओ। 1 प्याला खून? वह भयभीत स्वर में बोला, मैं कहां से लाऊंगा? कहीं से भी, यह काम मेरे बस का नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया। या तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा, वरना फिर तुम्हें हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। सुभाष सोचने पर मजबूर हो गया। सोचो मत, काम को जल्दी करो, मगर 1 प्याला खून में कहां से लाऊं? आओ मेरे साथ। डरावना चेहरा सुभाष को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए और वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है। उसी समय डरावनी शक्ल ने कहा, इस आदमी का खून ले लो। मगर कैसे? इसके शरीर का कोई भी अंग काट दो, लेकिन यह मुझे देख लेगा। अगर उसने मुझे पहचानते हुए पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, क्या इसे जान से मार दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सुभाष डरकर बोला। पर क्यों? यह मुझसे नहीं होगा। कोशिश करोगे तो सब होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस इंसान को नहीं मारूंगा। अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमको किसी भी कीमत पर इसको मारना ही होगा। तभी सुभाष ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। सुभाष गिड़गिड़ाने लगा। जल्दी करो सुभाष, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाए। पर तुम 1 प्याला खून का करोगे क्या? मैं 1 प्याला खून के बगैर जीवित नहीं हो सकता। मुझे जिंदा होने के लिए 1 प्याला खून हर कीमत पर चाहिए। सुभाष सोचने लगा। देर मत कर मूर्ख, डरावनी शक्ल ने क्रोधित स्वर में कहा। जल्दी जाकर उसे खत्म कर। इसी के साथ डरावने चेहरे ने जादू से सुभाष को एक खंजर और 1 प्याला दिया। खंजर संभाल कर सुभाष उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो रास्ते से गुजर रहा था, और शीघ्रता के साथ सुभाष ने उस व्यक्ति का गला काटकर उसे खत्म कर दिया और उसके घाव से बहते खून का प्याला भर वह डरावनी शक्ल के पास गया। डरावना चेहरा खुश होकर उसे अपने साथ वापस अपने शरीर के पास ले गया और वहां पहुंचकर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। उसके कहने अनुसार सुभाष ने खून उसके शरीर पर उड़ेल दिया। इसी के साथ शरीर उठकर खड़ा हुआ और तुरंत कटी हुई गर्दन उससे जुड़ गई। वह तो अब एक शैतान के रूप में तैयार हो गया था और अब सुभाष की हालत खराब होनी शुरू हो गई। उस शैतान को देखकर वो बहुत घबराने लगा था। तभी शैतान ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए सुभाष से कहा, खून का 1 प्याला मुझ पर उड़ेल कर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली है। इतना सुन सुभाष के शरीर से पसीना निकलने लगा और वह तुरंत डर के मारे वहां से भागने लगा। उसी समय उछाल भरकर उस शैतान ने उस पर झपट्टा मारा और वह उसे जमीन में गिरा दिया और कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तेरा मांस खाऊंगा। सुभाष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मार सकता हूँ तुझे, क्योंकि तूने ही मुझे 1 प्याला खून दिया है। ना तू मुझे 1 प्याला खून देता और ना ही मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मरना ही होगा।
इसी के साथ उस शैतान ने अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में घुसा दिए और उसे जान से मार दिया और फिर उसे उधेड़ उधेड़ कर उसके शरीर के मांस को खाने लगा।